स्वागत है आप सभी का एनएस न्यूज पे। बात करते हैं आज 27 अप्रैल 2020 के दिन सोमवार के प्रमुख खबर व हेडलाइन न्यूज के बारे में। आए दोस्तों शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। तो बिना वक्त बिताए शुरू करते हैं। यूपी में 1843 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 10 जिले कोरोना मुक्त। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा कि यूपी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1843 पहुंच गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 26,917 हो गई है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 826 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर है कि 5,913 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। देश के महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की सबसे ज्यादा मार है, जहां मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। मुंबई का धारावी बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी बेहाल है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,625 तक जा पहुंचा है। हिंदू राव अस्पताल में नर्स के कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल को बंद कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। राज्य आपसी समन्वय से मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने पर कर रहे हैं काम। सभी गरीब मजदूर अपने घर गांव तक जाएंगे। राज्यों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए आपस में नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिवालय कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यों के लिए दर्जनों नोडल अफसरों की तैनाती कर दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। गुरुग्राम में एमएनसी आईटी कंपनियों को जुलाई अंत तक बढ़ाना होगा वर्क फ्रॉम होम। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ वीएस कुंडू ने रविवार को कहा कि शहर में एमएनसी, आईटी और बीपीओ से कंपनियों को अपने कर्मचारियों को जुलाई महीने के अंत तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देनी होगी। कुंडू हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि डीएलएफ सहित कई रियल एस्टेट परियोजनाओं को निर्माण फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों से 40% इनकम टैक्स लेने का सुझाव, 4% कोविड रिलीफ सेस लगाने की भी सिफारिश। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के लिए सरकार हर तरीके से फंड एकत्र कर रही है। इस बीच सीनियर राजस्व अधिकारियों ने ज्यादा कमाने वालों और विदेशी कंपनियों से ज्यादा टैक्स की वसूली की सिफारिश की है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स अधिकारियों ने कोरोना से लड़ाई में शॉर्ट और मीडियम टर्म में नकदी का इंतजाम करने के लिए यह सुझाव दिए हैं। राजस्व अधिकारियों ने फिस्कल ऑप्शंस एंड रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 एपिडेमिक फोर्स नाम से एक पेपर तैयार किया है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS एसोसिएशन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन CBDT के चेयरमैन PC मोदी को यह पेपर सौंप दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। उज्जैन में क्वारंटाइन जोन में काम कर रहे हेल्थ वर्कर की मौत, खबर सुनकर पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। RD गार्डी मेडिकल कॉलेज में एक हेल्थ वर्कर ने रविवार को दम तोड़ दिया। पत्नी को जब यह खबर मिली तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। हेल्थ वर्कर एजाज खान कोरोना संदिग्ध थे और पिछले 10 दिनों से क्वारंटाइन जोन में खाना बांटने का काम कर रहे थे। खान का एक बेटा है जो जॉब करता है। हालांकि इस जानकारी से फिलहाल उज्जैन का स्वास्थ्य महकमा इनकार कर रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। राहुल बोले रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए, पता नहीं क्या मुश्किल है जो किट का स्टॉक होने के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा। कोरोना वायरस संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को सलाह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि विशेषज्ञों भी मानते हैं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है। राहुल ने लिखा कि भारत में पहले से ही टेस्टिंग किट स्टॉक में है। एक समस्या है जो भारत की मौजूदा रोजाना 40,000 टेस्ट की क्षमता को 1 लाख प्रतिदिन किए जाने से रोक रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। दिल्ली में CRPF के 15 जवान कोरोना पॉजिटिव, एक ही बटालियन में अब तक 24 संक्रमित। ताज़ा मामलों के साथ इस इकाई में संक्रमित कर्मियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। अधिकारी ने कहा कि मरीजों को पृथक कर दिया है और उन्हें यहां मंडावली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि इकाई के करीब 12 और कर्मियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। कोरोना लॉकडाउन में भूखों को खाना खिलाने की खातिर बेच दी जमीन। कर्नाटक राज्य के कोलार में रहने वाले 2 भाइयों ने लॉकडाउन में गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए 25 लाख में अपनी संपत्ति बेच दी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। कोरोना वायरस वैक्सीन के खिलाफ जंग में नई उम्मीद। कोरोना वायरस का कहर जब से शुरू हुआ तब से एक सवाल कईयों के मन में आया कि क्या कोई दवा, कोई वैक्सीन आएगी जो लोगों को बचा पाए।
तो राहत की खबर ये है कि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने बनाया है और कल ही इसका ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, गुड डे।